अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और रोज़े भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन गुज़र रहे हैं। तो आज हम बना रहे हैं आपके लिए दम वाला कीमा। तो ये 3 पाव कीमा है, ये चाय का चमचा काली मिर्चें, एक बड़ी इलायची और थोड़ी सी ये जवतरी है और ये जायफल का टुकड़ा, ये चाय का आधा चमचा अजवाइन है और ये दालचीनी इतनी ही लीजिएगा। और ये है कबाब चीनी, ठीक है। ये छोटी छोटी सी होती है, बिल्कुल ये काली मिर्चों की तरह लगती है, पर ये काली मिर्चें नहीं हैं। और ये 1 चमचा है ज़ीरे का और ये 8 लौंगे हैं। तो ये तो हो गया गरम मसाला। अच्छा, अब ये 1 पाव हो गई प्याज और ये 10 हरी मिर्चें हैं और ये 2 चमचे भर के, अगर मैं इसको पीसूँगी ना जब, तो ये 2 चमचे भर के या 2.5 चमचे होंगे ये भुने हुए चने। और ये आधा गड्डी जो है हरा धनिया है और ये अदरक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये तमाम मसालों को मोटा मोटा, यानी हरी मिर्चें और अदरक, इनको हम कूट लेंगे। प्याज को हम जो है 4 खाने की काट लेंगे और इसको हम बारीक पीस लेंगे, ठीक है। और इस तमाम मसालों को इसके अंदर मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या करना है। तो नाजरीन, ये मैंने चने कूट लिए हैं, हरा धनिया छोटा छोटा चॉप कर लिया है और ये प्याज भी मैंने छोटी छोटी चॉप कर ली है और ये हरी मिर्चें और अदरक को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। और ये बताना भूल गई थी, आधा पाव दही डलेगा। ये कीमा है, ये मैंने 2 चमचे पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं और आपको तो पता है कि चमचा कौन सा है, फिर दिखा देती हूँ मैं आपको। ये वाला चमचा है और ये तो आपको पता है कि दवाओं के साथ आता है। और अगर आप लेंगी ना तो खाने वाला चमचा ना सिर्फ 1 डलेगा, ये पूरा भर के 1 चमचा है। और वैसे ये खाने का आधा चमचा है, ठीक है ना। और ये वाले 2 चमचे हैं। अच्छा जी, और ये नमक जो है आप हस्बे ज़ायक़ा लीजिएगा, मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ। तो ये 1 चमचा नमक है। और नाज़रीन, ये जो साबुत गरम मसाला था जो मैंने आपको दिखाया था, अजवाइन और कबाब चीनी, काली मिर्चें, लौंगे हैं, बड़ी इलायची, दालचीनी और क्या नाम था, ये ज़ीरा था और वो क्या होता है, जायफल, जवतरी, ये तमाम चीज़ें मैंने ये कूट ली हैं इमाम दस्ते में। सही है। अब ये तमाम चीज़ें जो है ना मैं इसमें कीमे में मिक्स करूँगी और फिर इसको जो है ना कोयले का दम दूँगी। तो ये है दम वाला कीमा और आप बना के देखिएगा। मैंने इसके तमाम मसाले कूटे हैं ना, तो मुझे नज़ला हो गया। तो नाजरीन, इसके अंदर मैंने ये कीमा डाल दिया है और इस कीमे के अंदर जो है, और अच्छा मैंने अच्छे से हाथ धो लिए हैं। आप भी अच्छे तरीके से हाथ धो के काम किया करें। वैसे तो उम्मीद है करते होंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान से जो है ना गलती हो जाती है। इंसान तो वैसे भी ख़ताओं का पुतला है। तो ये मैं तमाम मसाले इसमें मिक्स करूँगी। ये 1 पाव प्याज थी जिसके मैंने छोटे छोटे पीसों में चॉप कर लिया था। अब इसको जो है मैं अच्छे तरीके से मिलाऊंगी। तमाम चीज़ों को जो है ना बिल्कुल मिक्स कर लेना है हाथ से। अच्छा, अगर आप चने डालना नहीं चाहें तो उसका दूसरा हल ये है कि 3 चमचे आप बेसन लीजिएगा और उसको थोड़ा सा भून लेना, कच्चा पक्का भून के, और फिर वो इसके अंदर मिक्स कर दीजिएगा। तो ये अगर चने ना हो तो फिर ये बेसन भी काम आ जाता है। मैं ऐसा भी करती हूँ कि अगर बेसन नहीं हो, वो चने नहीं होते, तो फिर मैं बेसन अगर होता है तो बेसन को भून के और इसमें मिला देती हूँ। अच्छा, तो नाज़रीन, ये बीच में जो है हम इसके इस तरीके से चारों तरफ कीमा कर लिया और ये बीच में इस तरह करके
इसके अंदर मैं प्याज के टुकड़े रखूँगी, जो ऊपर का छिलका होता है, और उसके ऊपर मैं ये कोयला रखूँगी। तो नाजरीन, इसके अंदर ये मैंने कोयला रख दिया है और इस पर थोड़ा सा मैं तेल टपकाऊँगी। ये देखें धुआं निकला और इसको हमने ढक दिया। तो ये कम से कम 5-6 मिनट जो है मैं इसको ढक के रखूँगी और इसके अंदर बहुत मज़ेदार सी बारबेक्यू की खुशबू हो जाएगी। सही है। इसको मैंने कपड़ा भी ढक दिया ताकि इसमें से ज़रा सी भी इसकी धुएं की खुशबू बाहर ना आए और इसी के अंदर कीमे के अंदर बस जाए। ये देखें अभी भी निकल रहा है साइड से, कहीं से पता नहीं चल रहा कहाँ से निकल रहा है। बहरहाल आप भी ऐसे कीजिएगा और बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार जो है ये कीमा तैयार होगा। और इसके साथ वो वाले पराठे बनाइएगा जो मैंने आपको बताए हैं, वर्क़ी पराठा, जिसके अंदर मैं दही वग़ैरह और ये बेकिंग पाउडर और ये डाल के मैं गूँथती हूँ। तो इसी तरीके के वो पराठे इसके साथ वो मज़ा देंगे आपको कि मज़ा आ जाएगा। और जी अभी मैं आपको बताऊँगी कि इसके बाद भी अभी एक मतलब कि स्टेप बाकी है। तो ये ज़रा इसको धुआं लग जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, एक मैं वाक़या सुनाना चाहती हूँ आपको, जो मैंने सुना था, और अल्लाह कमी पेशी माफ़ करे कि उसमें कुछ गलती हो जाए मुझसे। तो एक मरतबा एक आदमी ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला मेरी नेमतें जो है ना बस अब बंद कर दे, कि मेरे पास इतनी हो गई हैं कि मुझसे ना संभाली नहीं जाती। तो मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। फिर वहाँ से आगे चले तो वहाँ पर एक आदमी था जिसने अपने आप को मिट्टी से छुपा रखा था, यानी अपना जिस्म मिट्टी में छुपा रखा था। और वो क्या कहते हैं, उसने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप अल्लाह ताला के पास जा रहे हैं तो उनसे कहें कि अल्लाह ताला मुझे जो है ना दे दें कुछ। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर हैरान हुए। तो फिर वो अल्लाह ताला के पास गए और अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह ताला, वो एक बंदा ये फरमा रहा था। तो अल्लाह ताला ने बोला कि भाई मैं कैसे कम कर सकता हूँ उसकी नेमतें, तो उसको नेमतें तो मैं नवाजता रहूँगा नेमतों से, क्योंकि वो तो शुक्रगुजार बंदा है। उससे बोलो वो मेरी नाशुक्री करना शुरू कर दे तो उसकी नेमतें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, और जो दूसरा बंदा है वो उसको बोलो कि वो शुक्र अदा करना शुरू कर दे तो मैं उसको देना शुरू कर दूँगा। अच्छा जी, मूसा अलैहिस्सलाम उस बंदे के पास आए जिसने कहा था कि मेरी नेमतें कम कर दो अल्लाह ताला। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए बंदे, अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम ना अल्लाह ताला की नाशुक्री शुरू कर दो तो मैं तुम्हें नेमतें देना बंद कर दूँगा। तो उसने बोला ये कैसे हो सकता है, मैं अल्लाह ताला की नाशुक्री कर ही नहीं सकता। अच्छा जी, फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम उस इंसान के पास गए जिसने मिट्टी से अपने जिस्म को छुपा रखा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दो तो अल्लाह ताला तुम्हें नेमतों से नवाजेगा। तो उसने बोला कि मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूं भाई, मुझे तो अल्लाह ताला ने दिया क्या है। इतने में एक तेज़ हवा का झोंका आया जिससे सारी मिट्टी उड़ गई और वो पूरा का पूरा नंगा नज़र आने लगा। तो ये वाक़या सुनाने का मतलब है कि मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करते होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते चाहे कितना भी है, थोड़ा है बहुत है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए हर इंसान को, क्योंकि मुझे पूरी दुनिया सुनती है। तो अब यह है कि भाई बात कहना तो सदका है ना, तो इंसान को बात कहते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला मरने के बाद हमसे भी पूछेगा कि हमने जो हमें पता था हमने आगे किसी को बताया या नहीं। ठीक है नाजरीन, तो आप भी उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी और बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि मैं तो ये अच्छी बातें जो है ना कहती रहूँगी और आप भी आगे जो भी मिले आप उनको भी ये कहते रहें। जो भी अच्छी बात मालूम हो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं, मुझे भी बताएं जो मैं आपकी अच्छी अच्छी बातें हैं। और अगर कोई रेसिपी है वो आप मुझे बताएं, मैं आपकी रेसिपी आपके नाम से, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी हूँ मैं, आप वहाँ पर भी मुझे क्या कहते हैं फॉलो कर सकते हैं। तो ये है कि आप मुझे बताएं अगर आपकी कोई रेसिपी है, कोई अच्छी बात है, कोई वाक़या है, या कोई आप अपनी बात शेयर करना चाहते हैं तो मुझसे करें, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूँगी। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगती होंगी। कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें मुझे। तो अच्छा जी नाज़रीन, अब हमारी बातों के साथ साथ हमारे कीमे को लग गया है धुआं, तो अब हम इसको हटाते हैं कोयले को और फिर हम बताते हैं कि इसके अंदर अब हमने मज़ीद क्या करना है। ये देखें कितना सारा धुआं है, देखा कितना सारा धुआं भरा हुआ है और अच्छी तरीके से ये हमारे कीमे को धुआं लग चुका है। तो नाज़रीन, अब मैं इसके अंदर से जो है इसको निकालूंगी कोयले को और फिर इसके अंदर मैं डालूंगी ऑयल। ये प्याज के छिलके भी निकाल देंगे, और प्याज के छिलके इसलिए रखे थे मैंने, बाज़ लोग क्या करते हैं
कि रोटी का निवाला रख देते हैं तो वो तो ज़ाया हो जाते हैं, तो वो सही नहीं है। तो ये है कि आप रोटी का निवाला नहीं रखें। और अच्छा, अब इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ। तो ये बताती हूँ कि ये 3 पाव कीमा है, तो हम इसके अंदर 1 पाव से कम डालेंगे। और आपको पता है बीफ के अंदर जो है ना, वैसे ही बहुत ज़्यादा ऑयल चिकना होता है, ये इसके अंदर बहुत चिकनाई निकलती है। तो ये है कि मैं अंदाज़े से वैसे डाल रही हूँ। और वैसे जो मैं आपको दिखाती हूँ 2 कफगीर, जो कि मेरा कफगीर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये मेरा कफगीर है, ठीक है, ये इतना बड़ा कफगीर है, तकरीबन इसके अंदर आधा पाव से कम आता है। तो ये 2 कफगीर डालूंगी मैं, और ये 2 कफगीर के बराबर मेरा तेल हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छी तरह तेल में मिक्स करके, और जो दही है हमारा वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि ये जमा हुआ था, मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। तो ये भी मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको मैं अच्छे तरीके से कफगीर से मिक्स करूँगी, और फिर इसको मैं हल्की आंच पे ना पकाने के लिए रख दूँगी। और जब ये पक जाएगा तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। नाजरीन, ये हमारा कीमा, दम वाला कीमा तैयार हो चुका है। और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और बना के ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़ेदार, खुशबूदार, दिल चाहे इसकी खुशबू, जब पक रहा होता है ना तो दिल चाहता है बस जल्दी से पक जाए और उस पराठों के साथ हम खाएं, जैसे मैंने आपको सिखा चुकी हूँ। ठीक है, ज़रूर बनाइएगा, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाएं और सवाब हासिल करते रहें, ठीक है। और अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और अल्लाह ताला, मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, और आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, ठीक है। चलें, ठीक है, फिर इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।